हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज क्लासेस के अंदर। आज हम कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड की जो बुकें आती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा को शुरू करेंगे। अभी तक हमने कक्षा 6, 7 और 8 के बारे में वन लाइनर के रूप में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज हम कक्षा 9 के बारे में जो 40 से 45 मिनट का वीडियो रहेगा उसके अंदर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न, मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र में धन को इकट्ठा किया था? तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र पर 1711 के अंदर। दूसरा, सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ? तो बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को पदच्युत किया गया, 1734 उस समय की बात है। अगला, किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया? तो नादिर शाह के नाम पर। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो 1761 से लेकर 1791 के बीच के अंदर। अगला, मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तो हुड़ा नामक स्थान पर हुए थे, भीलवाड़ा के अंदर है हुड़ा, और दिनांक 17 जुलाई 1734 ईस्वी। अगला, राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया था? जो तुंगा का युद्ध जो होता है, तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787 को जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के, ठीक है ना। तो ये तुंगा का युद्ध कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। दिनांक 28 जुलाई 1787 को किनके बीच हुआ था? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति थे महादजी सिंधिया के बीच में तुंगा का युद्ध हुआ था। अगला, अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया था? तो 1802 के अंदर किया। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? राम सिंह था। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तख्त सिंह थे। क्रांति के समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था? तो जसवंत सिंह जी। 1857 क्रांति के समय उदयपुर रियासत का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और जयपुर रियासत का शासक कौन था उस समय? तो राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत का शासक कौन था? तो शिव सिंह था। और क्रांति के समय धौलपुर रियासत के शासक कौन थे? तो भगवंत सिंह जी थे। और राजस्थान में क्रांति के समय बीकानेर जो रियासत है वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय 1857 क्रांति हुई थी राजस्थान में, उसमें बीकानेर रियासत का शासक सरदार सिंह थे। यह जो राजस्थान में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन कहाँ का शासक था, सभी इसमें दे रखा है। और ये जो हम अपन बात कर रहे हैं ये कक्षा 9 से संबंधित फैक्ट हैं। ये सारे फैक्ट कक्षा 6, 7, 8 में भी अपन को देखने को मिले हैं। बाकी 9 के अंदर अच्छे से चर्चा हो जाएगी इन सभी के बारे में। 10 के अंदर राजवंशों के बारे में अच्छे से अपन पढ़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करें और वीडियो आराम से देखें। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में क्रांति के समय करौली रियासत का शासक कौन था? तो मदनपाल थे करौली से। टोंक रियासत से कौन थे उस समय? तो नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी की रियासत से कौन थे उस समय? तो राम सिंह थे। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अलवर रियासत से कौन शासक था? तो विनय सिंह जी थे। जैसलमेर रियासत का शासक कौन था? रणजीत सिंह, ठीक है। झालावाड़ रियासत से पूछे तो पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ रियासत का पूछे तो दलपत सिंह, ठीक है। ये सभी रियासतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। झालावाड़ जो रियासत है यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। पृथ्वी सिंह, जैसलमेर से रणजीत सिंह, प्रतापगढ़ से दलपत सिंह, अलवर से विनय सिंह, बूंदी से राम सिंह, और टोंक रियासत से भी कई बार प्रश्न आता है। तो टोंक रियासत का शासक कौन था 1857 की क्रांति के अंदर? नवाब वजीरुद्दौला, ठीक है। और करौली रियासत का जो प्रश्न है ये मदनपाल जो है करौली रियासत से। 1857 की क्रांति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी में अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 24। राजस्थान में क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सिंह जी थे, ठीक है। और 25वां, राजस्थान में क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह थे। 26वां, अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत के साथ की गई? तो सिरोही के साथ की गई थी। 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ठीक है, 19 रियासतें। अब अपन देखते हैं, इसमें 20 दे रखा है तो 20 रियासतें, जिसमें 17 तो राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम, ऐसे करके टोटल 20 बताई है इन्होंने। बाकी 19 भी पढ़ते हैं अपन। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? तो कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा से थे मेजर बर्टन, ठीक है ना, जिसका सिर काट के घुमाते हैं कोटा के अंदर, वही। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जोधपुर से थे मैक मोहसिन, इसका भी सिर काट के हुआ के किले के ऊपर लटका दे दिया जाता है कुशल सिंह के द्वारा। अगला, राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर से कौन थे? मॉरिसन्स थे,
ठीक है। ये जो पॉलिटिकल एजेंट के जो प्रश्न हैं, ये मिलान का जो प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर, हम देखते हैं वो यहीं से बनता है। और जो रियासतों का शासक कौन था, वह ये भी मिलान का प्रश्न बनता है। तो मिलान के प्रश्न गलत नहीं हुए। आगे, राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ईडन था जयपुर से। अगला, इसी में उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो शॉवर्स थे। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई उस समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो सिरोही से जेडी हॉल। और क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेज छावनियाँ थी, तो 6 अंग्रेज छावनियाँ थी। कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, ऐसे 6 थी छावनियाँ। राजस्थान में 6 छावनियाँ, अंग्रेजों की संख्या कितनी थी, 30 अंग्रेज थे छावनियों में, अंग्रेजों की संख्या 30। और राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ, तो नसीराबाद से हुआ था राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे, तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोप खाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लॉन्सर्स। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, गलत होने के चांस रहते हैं इसमें। 15 वो 30, अपन ये जो भारत की क्रांति और राजस्थान क्रांति में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नसीराबाद में सैनिक टुकड़ी के जवान कौन थे, तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोप खाने की सैनिक टुकड़ी भी थी, और साथ में पहली बम्बई लॉन्सर्स। अगला प्रश्न, नसीराबाद की किस सैनिक टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को। ठीक है, नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किसकी हत्या कर दी थी, तो मेजर स्टोपिस फूड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों द्वारा। अगला, नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता का स्वागत किया गया था, तो निम्बा हेड चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने और ठहरने की व्यवस्था की, तो शाहपुरा के शासक ने की थी। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो एरिनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की जो राजकीय सेना है उसको क्रांतिकारियों ने कब हराया था, तो 8 सितंबर 1857 को हराया था। ठीक है ना, ये ठाकुर कुशाल सिंह और ये जोधपुर का जो सेना से जो युद्ध होता है, ये 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 2 युद्ध पढ़ते हैं अपन, दोनों जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, 8 सितंबर 18 सितंबर जो पढ़ते हैं अपन, काला गोरा का युद्ध, जेलावास का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध जो अपन पढ़ते हैं कुशाल सिंह के नेतृत्व में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से और अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अधीनस्थ मंत्रालय का फेवरेट प्रश्न भी है ये। आगे, कोटा की किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया था, तो कोटा के जयदयाल को उड़ा दिया गया था ना। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया, तो धौलपुर से राव रामचंद्र व हीरालाल ने किया था नेतृत्व। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा, तो पटियाला की सेना ने खदेड़ा था। सलूमपुर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया, तो सलूमपुर से रावत केसरी सिंह ने। कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया, तो कोठारिया से था रावत जोध सिंह। ठीक है, ठीक है ना, इसमें सलूमपुर से केसरी सिंह और कोठारिया से जोध सिंह। और आगे, ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की थी, रावत जोध सिंह। ये कोठारिया वाला जोध सिंह, ये जोध सिंह, ये दोनों एक ही। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी, तो उदयपुर के महाराणा ने दी थी। 1857 की जो क्रांति है, क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई, तो अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट और गोपाल सिंह जो खरवा है, इन्होंने 1857 की जो क्रांति असफल हो जाती है उसके बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति फैलाई थी राजस्थान के अंदर। ये 3 क्रांतिकारी नेता हैं। ठीक है ना, आगे राजस्थान के क्रांतिकारी के बारे में पहला प्रश्न, बांकीदास किसके राज कवि व काव्य गुरु थे, तो बांकीदास जो है ये जोधपुर नरेश मान सिंह जी के थे। दूसरा, डूंगर जी और जवाहर जी ने किस अंग्रेजी छावनी को लूटा था, तो ये नसीराबाद छावनी को लूटा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है, तो सूर्यमल मिश्रण जो है, ये सूरजमल जिससे अपन कह सकते हैं, इनके जो दोहे हैं, इन दोहों में 1857 की क्रांति की शुरुआत स्पष्ट रूप से अपन को मिलती है, यानी क्रांति के भाव मिलते हैं इनके दोहों के अंदर। सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने अपने दोहों से क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी के लिए काफ़ी उत्साहित किया था। ये अपन जो व्यक्तित्व पढ़ते हैं एक एक, उसके अंदर भी पढ़ते हैं सारा चीज़ें। आगे, कौन सा क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध थे, तो डूंगर जी और जवाहर जी। ठीक है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी हुई थी, तो अमरचंद बांटिया। ठीक है, अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव किया था, तो इन्होंने तात्या टोपे को अपनी सारी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था।
विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, पूछा जाता है प्रश्न, भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की, तो विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए थे, तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से विजय सिंह पथिक के बारे में कि इन्होंने कौन से समाचार पत्र चलाए थे, तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। यह तीन मुख्य इनके समाचार पत्र हैं। विजय सिंह पथिक के बारे में प्रश्न बनता है। भूप सिंह इनका मूल नाम रहा था। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की इन्होंने स्थापना भी की और इन्हीं को भारत के जो किसान आंदोलन है उसका जनक भी कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक के बारे में जो जो प्रश्न बनते हैं, इनकी डेटों के बारे डेट भी कई बार पूछी जाती है, ये जो वीर भारत सभा राजस्थान सेवा संघ की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 के अंदर। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी, तो वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की। किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश रखी थी, तो जयपुर नरेश माधव सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन सी है, तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। केसर सिंह बारहट का जन्म कहाँ हुआ, तो देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत के अंदर 1872 के अंदर। चेतावनीरा चुंगटिया की रचना किसकी है, तो केसरी सिंह बारहट की थी। चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 जो सोरठे होते हैं पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ था, तो उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह, ठीक है ना। जब ये बाहर जाते हैं तो उस समय ये चेतावनी का चुंगटिया जो है केसरी सिंह बारहट लिख कर भेजते हैं और उनको पढ़कर महाराज जो उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह है उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वापस आ जाते हैं। ये सारी कहानी अपन एनसीईआरटी की जो किताबें डिटेल्स में पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं। अभी अपन केवल वन लाइनर के रूप में इन सभी का अध्ययन कर रहे हैं। ये रिविजन बूस्टर है एग्जाम के लिए कि कम समय में आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं। 18 प्रश्न, केसर सिंह बारहट ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो वीर भारत सभा की, वीर भारत सभा। केसर सिंह बारहट के पुत्र कौन थे, प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट ने किसके सानिध्य में देशभक्ति की शिक्षा ली, तो मास्टर अमीरचंद के सानिध्य के अंदर। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, तो बनारस कांड के अंदर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया था। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1918 के अंदर, 1918 के अंदर। किस अंग्रेजी अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, तो क्लीवलैंड ने कहा था, ठीक है। 24वां प्रश्न, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की, तो बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। बाल मुकुंद बिस्सा भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो नागौर के अंदर चरखा संघ और खद्दर भंडार, ये प्रश्न बनने लायक है, अच्छा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि नागौर के अंदर चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की, तो बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। ये जो इसमें इसी के अंदर जो ये केसर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और एक और नाम आता है जोरावर सिंह बारहट, ये तीनों जो बारहट है इनसे प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों को आप बार बार देखिएगा। आगे 25वां प्रश्न, किसे राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है, तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। बिस्सा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पीड़वा गांव, डीडवाना जो है नागौर परगना, वहाँ पर पीड़वा गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। 27वां प्रश्न, सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की थी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, 3 पुस्तकें हैं। सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था, तो जैसलमेर जेल के अंदर, कब, अप्रैल 1946 के अंदर। 29वां प्रश्न, नानाभाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे, तो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ा। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी, रास्तापाल पाठशाला। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी, तो सरदार हरलाल सिंह ने। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की, सरदार हरलाल सिंह ने की थी। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित ये प्रश्न बनता है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी के बारे में, दैनिक नवज्योति का समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया था, ठीक है ना, कप्तान दुर्गा प्रसाद। और ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सरदार हरलाल सिंह भी इंपॉर्टेंट है। 33वां प्रश्न, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो अंजना देवी चौधरी थी। 34वां प्रश्न,
किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी थी? तो सेंगाबाई की रक्षा के लिए 20 जून 1946 को। अगला प्रश्न, शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न, किशोरी देवी ने। आगे, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। पहला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का सर्वाधिक योगदान रहा था? अच्छा प्रश्न है और कई बार आया हुआ है, बेसिक प्रश्न कहा जाते हैं ये। धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इन्हीं से होती है, ठीक है ना, और सर्वाधिक योगदान भी इन्हीं जाति के किसानों का होता है, धाकड़ जाति के किसानों का। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में किसान आंदोलन का शुरुआती आंदोलन कहा जाता है। आगे, किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा था? तो प्रथम चरण के अंदर। प्रथम चरण कब से कब तक? 1897 से लेकर 1915 तक का रहा था। बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा था? तो दूसरे चरण के अंदर। कब? 1915 से लेकर 1923 तक, ठीक है। आगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी जाती है, यानी पराभव काल की संज्ञा? तो तीसरे चरण को 1923 से लेकर 1941 तक को। बिजोलिया जो आंदोलन है उसकी आधारशिला किस गांव में रखी गई थी? तो गिरधरपुरा गांव के अंदर। चौरी कर पुत्री के विवाह पर दिए जाने वाला जो कर है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राव कृष्ण सिंह के द्वारा। आगे, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसमें किस सभा का गठन किया था? तो विजय सिंह पथिक ने उस समय विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय विद्या प्रचारिणी सभा, स्थान बिजोलिया, बिजोलिया का भीलवाड़ा साइड में, ठीक है ना। और ये अच्छा प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन से अक्सर प्रश्न बनते हैं क्योंकि शुरुआत किसान आंदोलन यही है। आगे, विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया था? तो महात्मा जी कहा गया था इनको। किसके द्वारा, किसके माध्यम से विजय सिंह पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो प्रताप समाचार पत्र, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इसके माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न, 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा गया? तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजा गया था। अगला प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? तो बेरुकुंड मैनाल के अंदर 1921 के अंदर, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राम नारायण चौधरी ने किया था। अगला, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और रास्ता सेवा संघ जो है उसके मध्य समझौतों को किसकी संज्ञा दी गई थी? जो समझौता हुआ था इन दोनों के मध्य उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। कौन सा समझौता? बोल्शेविक समझौता। किन के बीच हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और जो राजस्थान सेवा संघ है, इन दोनों के मध्य बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित समझौता होता है और इसी समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है या बोल्शेविक समझौते का इसको नाम भी दिया गया था, ठीक है। अगला, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है इनका संबंध। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बोजी लंबदार ने। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया? तो मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी। मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया? तो चौधरी यासीन खान ने किया था मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व। नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ? दिनांक है, इंपॉर्टेंट है, 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड। आगे, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? पंडित नैनूराम के पास था, नैनूराम। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया था? डाबी गांव के अंदर। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज से कौन शहीद हुए? तो नानक जी भील व देवीलाल गुजर। देवलाल गुजर या देवीलाल गुजर दोनों एक ही हैं। तो डाबी गांव में जो लाठीचार्ज हुआ था वहाँ के शहीदों के नाम है नानक भील व देवलाल गुजर। ये वन लाइनर के प्रश्न हैं, हम आपको केवल पढ़ कर ही सुना रहे क्योंकि ये आप एनसीईआरटी की जो बुकें पढ़ोगे तो डिटेल से आप उसके अंदर पढ़ते हैं। अभी हम केवल रिवीजन के तौर पर वन लाइनर का वीडियो बना रहे हैं, है ना। आगे, 23वां प्रश्न, सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो धापी दादी थी, ठीक है। अगला प्रश्न, डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन है, वहां से संबंधित डाबड़ा कांड। डाबड़ा गांव कहाँ पर है? डीडवाना परगना के अंदर है। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो 1937 में उदरासर के किसानों ने आवाज उठाई थी। दूधवा खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हनुमान सिंह ने किया था, दूधवा खारा चूरू वाला। किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए थे?
तो प्रजा परिषद 1 जुलाई 1946 की सभा के अंदर जो बीरबल जो व्यक्ति हैं वो शहीद हुए गए, तो बीरबल दिवस भी बीकानेर प्रजा मंडल है उसी के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, बीकानेर में परंपरागत लाल बाग और बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो कुंभाराम आर्य ने किया था। बीकानेर के अंदर जो परंपरागत लाल बाग व बेगार प्रथा चलती थी उस समय, उसका सर्वप्रथम विरोध कुंभाराम आर्य ने किया था। अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। बीरबल दिवस कब, कहाँ, किस प्रजा में मनाया जाता है? अभी आया हुआ प्रश्न है। कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो ये है किसान यूनियन क्यों। किसान यूनियन क्यों, ये कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना है। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन अगला पार्ट है। पहला प्रश्न, मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? तो जो यानी कि आबाद जो क्षेत्र है, मेर जिसे मेरवाड़ा कहते थे, उसमें मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर, ये तीनों क्षेत्र जो है मेरो के द्वारा आबाद थे। मेर विद्रोह कब हुआ? 1818 के अंदर हुआ था, जनजाति है। और भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड थे भील विद्रोह के समय। चौथा प्रश्न इसी में, गोविंद गुरु कहाँ के मूल निवासी थे? तो गोविंद गुरु जो है बेड़सा गांव डूंगरपुर के मूल निवासी थे। जन्म भी उनका यहीं का बताया जाता है, बेड़सा गांव डूंगरपुर के अंदर। ये जो मेर विद्रोह कब हुआ? 1818 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये पहला प्रश्न जो है, जो ये मेर जो जनजाति है उसी से संबंधित है। आबाद जो क्षेत्र थे उसमें कौन सी रियासतें आ जाती थी? तो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर, ये सभी इसी के अंदर आते थे। तीन है। आगे, गोविंद गुरु किस जाति के थे? तो गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो साधु राजगिरी जी थे। सातवां, गोविंद गुरु गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस संस्था या किस पंथ की स्थापना की थी? तो भगत पंथ की स्थापना की थी। गोविंद गिरी की जो है इसकी गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान रहा था? तो बेड़सा गांव रहा था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो मानगढ़ की पहाड़ी पर। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो झालोद गांव, पंचमहल जिला, अहमदाबाद संभाग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये वो सवाल बढ़िया थे, मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल जो तेजावत हैं इन्हें किन्हें संगठित किया था? तो गरासिया और भील जो जनजाति है इसको मोतीलाल तेजावत ने संगठित किया था। और यह ओसवाल बनिया जो जाति है वहां से संबंधित रखते हैं मोतीलाल तेजावत से भी अक्सर कई एग्जामों में और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से अध्ययन करता है। गोविंद गिरी जो है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट आपके पास उपलब्ध हो सारे ही फैक्ट पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि गोविंद गिरी से आजकल डीप प्रश्न बनने लग गया है। आगे, सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? तो परचून का व्यवसाय शुरू किया था। बाड़िया थे, परचून का काम करते थे। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए थे? तो चित्र विचित्र कह सकते हैं आप। ठीक है। 16वां, उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था? तो सिरोही को बनाया था। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया और मासिक भत्ता भी दिया गया था? तो उदयपुर रियासत के द्वारा। ठीक है। और 18वां प्रश्न, राज्य में मीणा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मीणा विद्रोह 1851 से 1860 के बीच के अंदर, 1851 से 1860 के बीच शुरुआत होती है, जो जहाजपुरा परगना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई थी? तो मीणा कोर की स्थापना 1921 के अंदर की गई थी। अच्छा प्रश्न है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो ब्यावर है वह ब्यावर स्थित है। अभी ब्यावर को भी जिला बना दिया गया है। ठीक है ना। तो मेरवाड़ा बटालियन का आंसर क्या रहेगा? ब्यावर। आगे, मेवाड़ भील कोर जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। मेवाड़ भील कोर का जो है उसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। आगे, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर। दूसरा प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वर्धा 1919 विजय सिंह पथिक ने की थी। तीसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई थी? तो जमनालाल बजाज। असहयोग आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी के द्वारा केसरी सिंह जो केसर ए हिंद की उपाधि थी वो लौटा दी गई थी। तो ये प्रश्न अच्छा है कि असहयोग जो आंदोलन है उसके दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो जमनालाल बजाज ने। ठीक है। और महात्मा गांधी ने भी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी।
आगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो महाराजा गंगा सिंह को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक या विप्लववादी कहा था? तो विजय सिंह पथिक को बोल्शेविक कहा गया था या विप्लववादी कहा गया था। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1920 के अंदर। अगला, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जयपुर 1931 को। ठीक है, इसी में आगे मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। दिनांक है दे रखी है। ठीक है, अगला, सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई के अंदर की गई थी। और कब? तो दिनांक 1933 को सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बम्बई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो वापस देखिए 1934 के अंदर। 1900 जयपुर में जो प्रजामंडल है ये सर्वप्रथम 1931। ठीक है, आगे एक एक प्रजामंडल के बारे में दे रखा है, जिसमें पहला है जयपुर प्रजामंडल 1931 और 36 में इसकी पुनः स्थापना हो जाती है। संस्थापक कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज। ठीक है, कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज। 1931 के समय कपूरचंद पाटनी और 36 के समय जमनालाल बजाज। उद्देश्य क्या था? समाज सुधार व खादी प्रचार करना। ठीक है, समाज सुधार करना व खादी प्रचार करना, ये जयपुर प्रजामंडल जो है इसके उद्देश्य रहा था मुख्य। ठीक है ना, जयपुर प्रजामंडल। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, प्रजामंडल की जो दिनांक जो है दे रखी है, सभी प्रजामंडल अपन मुख्य पढ़ेंगे तो उन सबकी जो दिनांक है, दिनांक भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दिनांक अगर ध्यान नहीं रखते तो ये संस्थापक जो है, संस्थापक को याद रखना बहुत जरूरी रहता है। कपूरचंद पाटनी जमनालाल बजाज का संबंध कहाँ से? जयपुर प्रजामंडल से, इस प्रकार से है ना। और जो जयपुर प्रजामंडल में महिलाएं उससे संबंधित पूछे तो दुर्गा देवी दत्त, जानकी देवी बजाज, इन दोनों का संबंध उसी से है। ठीक है, आगे आज़ाद मोर्चा के बारे में है तो आज़ाद मोर्चा जो बना था उसका उनके अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र को बनाया गया थे। और इनका उद्देश्य था इस मोर्चे का कि गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मान सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी को भी, ये फैक्ट जो है ये आज़ाद मोर्चे से ही संबंधित है। ठीक है, आगे बूंदी प्रजामंडल तो 1931। संस्थापक कौन है? कांतिलाल और नित्यानंद हैं इसके संस्थापक। और जो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में भी ये मिल जाते हैं उस समय। ठीक है ना, 18, 25, 18, 30, 15, 26 से जो राजस्थान जो एकीकरण अपन याद करते हैं उसकी ये भी ट्रिक है। और बूंदी प्रजामंडल है जो दूसरा जो चरण पढ़ते हैं अपन 25 मार्च 1948 को, उसकी ट्रिक भी हमने बताई थी आपको। ये वो भी उसी से संबंधित फैक्ट है। तो ये जो कांतिलाल नित्यानंद है ये आप याद रखिएगा। मारवाड़ प्रजामंडल इस डेट जो है 1934 है। और जय नारायण व्यास जो है इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो बवरलाल सराफ बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल के दिनांक पूछे तो 1936 है। और संस्थापक पूछे तो मगाराम वेद हैं और ये कोलकाता में इसकी प्रजामंडल की स्थापना होती है। और ये राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल भी है ये बीकानेर प्रजामंडल। मगाराम वेद का संबंध किससे है? बीकानेर प्रजामंडल। आगे धौलपुर प्रजामंडल 1936, यहाँ पे कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी, ये दोनों हैं, ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो आपको प्रजामंडल के दिनांक के साथ में इसके संस्थापक और अध्यक्ष जो बनते हैं उसके बारे में भी आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर मिलान के प्रश्न बनते हैं या फैक्ट नहीं बनता है यहाँ से। हाँ, ये और टाइप है प्रश्न पूछने का, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जैसे कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किससे? धौलपुर प्रजामंडल से। या इनमें से किस व्यक्ति का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से नहीं है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। आगे मेवाड़ प्रजामंडल दिनांक 24 अप्रैल 1938 है। और माणिक्यलाल जो वर्मा है उसके द्वारा उदयपुर में इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। प्रथम अध्यक्ष इसके बलवंत सिंह मेहता बनते हैं। और इसका प्रथम अधिवेशन उदयपुर के अंदर 1941 में होता है। विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी जो करपलानी हैं ये इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और मेवाड़ प्रजामंडल संबंधी एक और फैक्ट है कि 1941 में सर टी विजय राघवाचारी जो है मेवाड़ के प्रधानमंत्री जो बने थे उसमें बनते हैं, उन्होंने प्रतिबंध भी यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित आप ये इतना से याद रखिए कि दिनांक और इससे संबंधित जो व्यक्ति है इसका अध्यक्ष कौन रहा था और स्थापना किसने की थी। भरतपुर प्रजामंडल 1938, भरतपुर प्रजामंडल 1938, किशनलाल जोशी और मास्टर अत्येंद्र सिंह। ठीक है, अत्येंद्र याद रखिए कि किशनलाल जोशी और मास्टर अत्येंद्र का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो भरतपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। यहाँ तक आप याद रखिए। आगे
शाहपुरा प्रजामंडल 1938, रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा ही है, यह भी इसका फैक्ट है। आगे किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह, ये किशनगढ़ प्रजामंडल से हैं। आगे अलवर प्रजामंडल तो पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी 1938, दिनांक 1938। व्यक्ति कौन है अलवर प्रजामंडल से? तो हरि नारायण शर्मा, पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी, ये जो दोनों का संबंध अलवर प्रजामंडल से हैं। कांतिलाल चौथानी जमाल शाह किशनगढ़ और शाहपुरा से रमेश चंद्र ओझा व लादूराम, रमेश चंद्र ओझा लादूराम। और शाहपुरा प्रजामंडल का एक फैक्ट है कि यहाँ उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला पहला जो अगर कोई देशी राज्य है तो वह शाहपुरा है। ठीक है ना, ये अभी प्रजामंडल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण दिनांकें हैं और महत्वपूर्ण ही व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम भी हैं, जहाँ से अक्सर हमें प्रश्न अदृश्य मंत्रालय बोर्ड का जो पेपर करता है उसमें रिपीट के रूप में देखने को मिलता है। करौली प्रजामंडल 1938, ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर त्रिलोक चंद माथुर। कोटा प्रजामंडल दिनांक 1939 व अभिन हरि या पंडित अभिन हरि पंडित नैनूराम शर्मा। कोटा जो है में राष्ट्रीयता के जनक भी कहे जाते हैं पंडित नैनूराम शर्मा, ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। सिरोही प्रजामंडल 1939 गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, और इन्हीं को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को, और इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। कुंभलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, सॉरी कुंभलगढ़ नहीं है, ये कुशलगढ़ है, मैंने कुंभलगढ़ बोल दिया। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 और भंवरलाल निगम, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल क्या है, भंवरलाल निगम, ये सभी जो व्यक्तियों के नाम हैं इसको आप याद रखना है। याद नहीं होता है तो कोई ट्रिक बनाकर भी आप इन सभी को व्यक्तियों के नामों को याद कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आसानी से मिलान हो जाए और प्रश्न हमारा सही रहे। ठीक है, आगे बांसवाड़ा प्रजामंडल स्थापना 1943 के अंदर, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 व भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व हरिदेव जोशी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व हरिदेव जोशी का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। डूंगरपुर प्रजामंडल तो 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और भोगीलाल पांड्या, ठीक है, व्यक्ति कौन है, भोगीलाल पांड्या, और इन्हीं भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, वागड़ का गांधी। डूंगरपुर प्रजामंडल का जो क्षेत्र है नीचे उसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, और भोगीलाल पांड्या को इस उपमा भी दी गई है वागड़ का गांधी के नाम से। ठीक है, इसी में यहाँ तक अपन ने प्रजामंडलों के बारे में देखा है। आगे एक दो और प्रजामंडल हैं इसके बारे में अपन देख लेते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1945 व व्यक्ति तो अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल। ठीक है, अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है, 1945 दिनांक है इनकी। झालावाड़ प्रजामंडल जो है 1946, मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल मित्तल, दो व्यक्ति हैं, मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो झालावाड़ प्रजामंडल से, स्थापना 1946 के अंदर। इसमें आगे चलते हैं अपन प्रश्नों की, और वन लाइनर शुरू करते हैं वापस। 10वां प्रश्न, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जोधपुर में जन आंदोलन की शुरुआत होती है। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 के अंदर, याद रखिएगा। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास स्वामी गोपाल दास के द्वारा किया गया था। स्वामी गोपाल दास के बारे में जो अपन चूरू परिषद जो पढ़ते हैं, चूरू की संसद, वो भी इंपॉर्टेंट आएगा, आगे प्रश्न में देखने को मिलेगा आपको। अभी तक आप ये याद रखिए कि बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास स्वामी गोपाल दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका तथा दारा सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो शार्दुल सिंह जी के द्वारा 1947 के अंदर। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया, तो शार्दुल सिंह के द्वारा। आगे संविधान निर्मात्री सभा ने बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था, तो के.एम. पणिकर जो थे ये संविधान सभा में, उसमें ये बीकानेर के प्रतिनिधित्व करते थे। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया, तो माउंटबेटन योजना के अंदर। माउंटबेटन योजना की दिनांक 3 जून 1947। आगे जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो विजय करके समाचार पत्र था जैसलमेर का पहला, 1920 में आया था। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो सागरमल गोपा जी जो थे। सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई, तो 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ था,
तो मेवाड़ के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन व साथ में बेंगू किसान आंदोलन के द्वारा मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात इन आंदोलनों के द्वारा हुआ था। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 9 पढ़ रहे हैं अभी अपन। आगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, आगे मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभाला गया था। 24वां प्रश्न, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। 25वां प्रश्न, चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा 1927 के अंदर की। ठीक है, आगे अलवर में जन जागृति लाने का श्रेय या लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। 27वां प्रश्न, वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना किसने की? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। 28वां प्रश्न, भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा किशन सिंह जी जो है उनके द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और जो महाराजा किशन सिंह है इनका संबंध कहाँ से? तो वे भरतपुर से संबंधित हैं, है ना। तो इसी प्रकार अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आगे सभी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो रेवाड़ी के अंदर की गई थी। ठीक है, आगे धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हुआ? तो झालावाड़ के राजा ने। ठीक है, आगे डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? तो भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाकों में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया? तो बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। आगे राजाओं एवं नवाबों का केंद्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मंडल बनाया गया उसे कब बनाया गया था? तो 1921 के अंदर नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 के अंदर होती है। आगे राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो प्रजामंडलों को दिया जाता है। प्रजामंडल जो होते हैं प्रजामंडलों को राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है, या इन्हीं को जाता है श्रेय पूरा प्रजामंडलों को। आगे अपन चलते हैं, आगे भी अपन को अच्छे प्रश्न मिलेंगे कि राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी? तो नरेंद्र मंडल। ठीक है ना। आगे राजस्थान का एकीकरण। पहला, भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा? तो अलवर व भरतपुर रियासतों पर पड़ा था। आगे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो अलवर प्रजामंडल से था इनका संबंध। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गॉडगिल जी जो थे उनके द्वारा किया था 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 को। जो एकीकरण पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं कि गॉडगिल नेहरू पटेल, दो में शुरुआत के 2 चरण में गॉडगिल, तीसरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू और आगे वल्लभ भाई पटेल चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान संघ के नाम से था दूसरा चरण। और इसी में अगला प्रश्न, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका था? तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह का कथन था। आगे नेहरू ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया था? तो मैंने अभी बताया आपको कि नेहरू ने तीसरे चरण यानी कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। 2 चरण गॉडगिल, तीसरे में नेहरू जी आ जाते हैं। ठीक है, आगे वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर के अंदर। ठीक है, और वृहत राजस्थान के निर्माण में जो 5 विभाग बने थे उसमें उदयपुर रियासत से खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग की स्थापना की गई। साथ में कोटा रियासत के अंदर वन और सहकारी विभाग बनाया गया और जोधपुर रियासत के अंदर हाईकोर्ट बनाया गया और भरतपुर रियासत के अंदर कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये 5 विभाग है। वापस देखिए, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज एवं और कस्टम एवं एक्साइज विभाग तो उदयपुर, और वन और सहकारी विभाग पूछे तो कोटा रियासत, हाईकोर्ट पूछे तो जोधपुर और कृषि विभाग पूछे तो आप लगाएंगे भरतपुर। ये 5 और 5 ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। मिलान का भी प्रश्न बनता है यहाँ से, ज़्यादातर अक्सर लगभग तो मिलान का ही प्रश्न बनेगा। कथन वाला प्रश्न छोटे से फैक्ट में नहीं बन पाता है, तो बाकी इंपॉर्टेंट है ये वृहत राजस्थान निर्माण से संबंधित है, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है ना, इसी में आगे चलते हैं अभी अपन। किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने की बात हुई थी। आगे वृहत राजस्थान का
प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ अजमेर जो है किस श्रेणी का राज्य था? तो ये ग या कहे सी श्रेणी का राज्य था। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था। आगे 16वां प्रश्न, गोकुलभाई भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है? तो हातलगांव सिरोही। हातलगांव सिरोही जो है इससे भी काफ़ी अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है अपन को। आगे, सिरोही का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। आगे, अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहाँ पर किसकी सरकार थी? तो हरिभाव उपाध्याय की सरकार थी अजमेर मेरवाड़ा के अंदर, जब राजस्थान में इस विलय हुआ था उस समय। आगे, वृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? ठीक है, तो जो पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता के अंदर। आगे, राजस्थान की शौर्य परंपरा से संबंधित प्रश्न है। पहला, आओ बच्चों तुम्हें दिखाया जाके हिंदुस्तान की जो प्रसिद्ध गीत है ये किसकी रचना है? तो ये कवि प्रदीप की रचना है। आगे, सम सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो महानगढ़ पहाड़ी जो है, मानगढ़ पहाड़ी है वहाँ पर। ठीक है। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के लिए दिल्ली बम कांड की योजना किसने बनाई थी? तो प्रताप सिंह बारट व जोरावर सिंह बारट ने बनाई थी ये योजना। ठीक है ना। इसी में आगे अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत। ये प्रश्न अभी वीडियो का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत है। ये जो सारे जो राजस्थान के अंदर व्यक्तित्व का जो चैप्टर लगता है सभी एग्जामों में, उसमें जो एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट हैं लगभग यहीं से प्रश्न बनते हैं। आगे, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ? तो रामपुर बेरिए, जिला झुंझुनू, 18 मई 1918 को। ठीक है। अगला प्रश्न, मेजर पीरू सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये 6 राजपुताना राइफल्स जो बटालियन है उसका नेतृत्व कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो जोधपुर में हुआ, 1 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है। इसमें अगला, किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे? तो भारत और जो चीन का युद्ध हुआ था 1962 का युद्ध, उसके अंदर मेजर शैतान सिंह जो थे जोधपुर के, ये शहीद हो गए थे। 9वां प्रश्न, मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो यह 13वीं कमायूनी बटालियन की जो सी कंपनी है उसका ये नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। वापस देखिएगा, 13वीं कमायूनी बटालियन जो है उसकी सी कंपनी है, उसकी सी कंपनी इस जो बटालियन है इसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह जी जो थे कर रहे थे। आगे, मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था? तो रेजांग ला दर्रा जो है वो वहाँ पर। ठीक है ना। आगे, किस राजस्थानी को आज़ादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो सूबेदार चुनाराम फागड़िया को, सूबेदार चुनाराम फागड़िया। ठीक है। 12वां प्रश्न, किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो शहीद सैनिक डोकल सिंह, शहीद सैनिक डोकल सिंह। ठीक है। अगला, किस भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह को, लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह को पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। ठीक है। आगे, राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है? अच्छा प्रश्न है। तो हवलदार शंभूपाल सिंह, हवलदार शंभूपाल सिंह। मत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ से भी कि राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? तो हवलदार शंभूपाल सिंह जी थे, है ना। आगे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? ये तो ये भी कवि प्रदीप सिंह ने लिखा था। ठीक है। आगे, कवि प्रदीप सिंह का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र नारायण त्रिवेदी, रामचंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है। कवि प्रदीप का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो उज्जैन में बड़नगर के अंदर। ठीक है। पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन ने करवाया था? तो जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है इसने पुलवामा हमला करवाया था। 19वां प्रश्न, पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद डार उर्फ वकास ने विस्फोटक भरी गाड़ी से सुरक्षा बलों की बस में टक्कर मारी थी? तो लेथपोरा इलाका जो है वहां पर हुआ था ये हादसा। आगे, पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने शहीद जवान हुए? तो 5 शहीद राजस्थान के जवान हुए थे उस समय। आगे, अभिनंदन वर्तमान को 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? जो अभिनंदन जो थे पुलवामा हमले से संबंधित, इनको वीर चक्र मिला था। कब मिला था? तो 15 अगस्त 2019 को। अभिनंदन को सभी जानते हैं। ठीक है।
इसी प्रकार ये जो आगे जो सारणी दे रखी है इसमें राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो एकीकरण से संबंधित जानकारी है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो क्लास 9 का जो ये वन लाइनर का वीडियो है ये पूरा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला जो वीडियो हमारा कक्षा 10 का रहेगा, कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर पूरी कक्षा 10 हो जाए, क्यों कक्षा 10 के अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है उसका, उसके अध्ययन जो सामग्री है उससे भी तकरीबन 3 घंटे तक का वीडियो बनने की उम्मीद है, पर इतना कोशिश करेंगे कि कम से कम समय के अंदर उसको पूरा कर दें। ठीक है ना, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।